बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त पोलराइजेशन इस कदर ज़्यादा है, दोनों अतराफ ने एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई हैं। कहीं पर यह बात की जाती है कि एक डायलॉग जो है वो होना चाहिए, कहीं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का जिक्र बार बार किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि जिस कदर एक्सट्रीम्स पे दोनों अतराफ नज़र आ रही हैं, क्या वाकई डायलॉग मुमकिन होगा पाकिस्तान की सियासत में? वज़ीर आज़म की या हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो मुसलसल आपको ये कहते सुनाई देंगे कि वो अपोजिशन को किसी सूरत रियायत देने को तैयार नहीं है। आज भी जो हाफिज़ाबाद में उनका जलसा था, वहाँ पे भी उन्होंने इसी हवाले से ये कहा कि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, जब तक वो पैसे वापस नहीं करेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म साहब मुसलसल कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन का मुकाबला इस वक्त इमरान खान से है, और वो तमाम अपोजिशन जमातें कौन सी हैं? वो 11 जमातें जो कि इस वक्त PDM के फोरम पर आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिनके खुद कायद की तरफ से एक सख्त बयानिया जो है वो अपनाया गया, जिसमें फ़ौज के जर्नैलों का नाम लेकर बात की गई, DGI का नाम लिया गया, आर्मी चीफ का नाम लिया गया, अब वो उनका सख्त बयानिया इस बात का सबब भी बन रहा है कि खुद उनकी पार्टी के लोग शायद उनका ये बयानिए का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। और आज नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने और जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने नून लीग छोड़ दी। काफ़ी सख्त बातें की उन्होंने, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बल्कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी। सुबह अखबार उठाया, देखा कि मियाँ साहब जद्दा पहुँच गए हैं, मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भगौड़ा भी कहा। मरियम बीबी के हवाले से कहा कि ये ख़ुद को वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, ख़ुद को बेनज़ीर जो है वो समझना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जलसे में जो वहाँ की ख़वातीन थी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। ये बातें हैं जो दोनों रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ते वक्त की गई हैं। और क्या वाकई ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खुद उनके अपने लोगों के लिए इस बयानिए पर खड़ा होना? APC में ये कंसेंसस हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाए, और बिलावल साहब के लिए भी बहुत शॉकिंग था, उनको भी धचका लगा कि जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का या जनरल फैज़ का नाम लिया। ये उनका अपना फैसला था, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनके पास सबूत होंगे, क्योंकि सबूतों के बगैर बात करना ये किसी भी जलसे में सही नहीं है। ये उनकी जो गुफ्तगू थी, उनका इंटरव्यू था, उस हवाले से हमने आपको एक क्लिप दिखाया है। इसी पर ये जो सियासी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और कशीदगी की जाने जा रही है, इस पर बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। और सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाइस्ता साहिबा, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आज आपकी पार्टी के दो लोगों ने, जिनके हमने क्लिप्स भी सुनाए, और जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मरियम बीबी साहिबा के हवाले से गुफ्तगू भी की, फिर बिलावल साहब भी ऑब्वियसली उस नाम लेने वाले बयानिए पर लेकर उनके लिए भी उन्होंने कहा कि ये शॉकिंग था। तो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा पार्टी के लोगों के लिए, और कल को इस किस्म के और नाम भी सामने आ सकते हैं जो इस चीज़ पर, सिर्फ और सिर्फ इस नाम लेने वाली चीज़ पर, या जो फौज मुखालिफ बयानिया है वो कहकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करना चाहूँगी कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल जो लाहौर के हैं, इमरान नज़ीर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो गिरफ्तारियां अब ये कर रहे हैं, ये आपको जाहिर करती है जो बुखलाहट और जो परेशानियां और जो इनकी पाँव के नीचे से अब ज़मीन खिसक रही है, ये उसका रिएक्शन है। लेकिन मैं आपके थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पर्चे दहशत गर्दी के, गद्दारी के मेरे पर भी हैं। आपने बल्कि एक बड़ी हिम्मत की है कि एक दहशत गर्द को और एक गद्दार खातून को आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। तो गिरफ्तारियां ये जितनी चाहे कर लें, अच्छा। जो चाहे ये कर लें, लेकिन जो 13 दिसंबर का जलसा है वो होगा, और वो आपको लाहौर के अवाम बताएंगे कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं।
ये पहले तो मैं इसकी अच्छा, तो आप कह रही हैं कि लाहौर के जलसे को सबोटाज करने के लिए किया गया, लेकिन वो तो कहते हैं कि कुछ नैब हमले में कोई शवाहिद मिले उनके खिलाफ, इस किस्म की बात चल रही है। मेरी बात सुनिए, नैब हमले में तो मैं भी थी, उसी गाड़ी के ऊपर अगर आपको मैं विजुअल्स दिखाऊं, मैं भी खड़ी थी और निहायत पुरसुकून और बहुत खूबसूरत माहौल था कि तराने बज रहे थे। लेकिन जब टीयर गैसिंग और शेलिंग शुरू हुई है पुलिस की तरफ से, तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि किसी ने पत्थर, और देखें ये तो जलसों में ऐसा होता है, मतलब जब इकट्ठे होते हैं, किसी ने पथराव किया और विजुअल्स निकाले, उसके बाद पुलिस ने जितनी क्लोज रेंज से जो हमारे सही, लेकिन वो गाड़ियों में भी पत्थर भर के नहीं ना आते, नहीं, और वो एक गाड़ी आपको याद होगा कि बाद में भी मीडिया ने दिखाई, वही गाड़ी जिसमें पत्थर आए थे, वो उस कॉन्वॉय में भी शामिल थी जलसे में जाते वक्त। जी उस गाड़ी के ऊपर आपने ये भी देखा था कि सरकारी फाइल पड़े हुए थे, आपने ये भी देखा था कि विजुअल्स में कि गाड़ी के साथ पुलिस के लोग खड़े थे। तो देखिए, ये तो हमें या तो रिपोर्ट दिखाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं या बताएं। इस गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है, कर ले जितनों लोगों को गिरफ्तार करना है। 13 दिसंबर को जलसा होगा लाहौर में, और इंशाल्लाह वो रेफरेंडम होगा, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। सो दैट लीव दैट, पर मैं मजम्मत करना चाह रही थी। 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के खिलाफ। जी बिल्कुल राइट, गॉट योर पॉइंट। अभी जरा इनका भी बता दीजिए, जहरी साहब का और जनरल साहब का, जो इन्होंने बातें की हैं पार्टी छोड़ते वक्त। जी देखें, मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये बहुत बड़े बड़े और मेरे से बहुत सीनियर लीडर्स हैं, इनकी ना मैं शान में कोई गुस्ताखी करना चाहती हूं और ना करूंगी। कादिर बलोच साहब से मैं जाती तौर पे जानती हूं और ना मैं कोई बात, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखें, जिस इशू काश हम लोग अपने लीडर्स को देख के वो हमारे लिए हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन काश जो असल हकीकत है वो इन्होंने बता दी होती और इस तरह की गलत बयानी ना की होती तो बेहतर है। और अफसोस ये होता है कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जब आप पार्टी छोड़ते हैं, तो उनके लिए आप किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सादिया, मैं इससे ज्यादा इस बात पे नहीं कहूंगी। इशू बयानिए का नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि इशू कुछ और है, ये बयानिए का इशू नहीं है। बिल्कुल नहीं है। राइट, गॉट योर पॉइंट। आप कह रही कुछ और मामला है। मैं ससी पलेजो साहिबा का जवाब लेके भी फिर हुकूमती जवाब जो है वो सब आपसे इकट्ठा लेंगे। मैं जी शाइस्ता साहिबा उस पे भी बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मैं आती हूँ, ससी पलेजो साहिबा से इसी चीज का जवाब लेना चाह रही हूँ जो बिलावल साहब ने कहा है। सेनेटर साहिबा से जवाब ले लूं। आपने कहा कि उनका जाती मसला है, लेकिन सेनेटर साहिबा ये फरमाइएगा कि ये जो आज उन्होंने बातें की हैं पार्टी छोड़ते वक्त, अब जाहिर है वो तो यही कह रहे हैं कि ये फौज मुखालिफ बयानियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फौज के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं जनरल बाजवा का भी, जनरल फैज़ का भी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसी पे अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली बिलावल साहब भी नजर आए, जिन्होंने कहा कि बहुत शॉकिंग था हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, कि जब उन्होंने ये नाम लिए, क्योंकि एपीसी में नाम लेने के हवाले से ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। तो आपको लग रहा है कि ये मुश्किल बन सकती है सेनेटर साहिबा? हाँ सादिया, बहुत शुक्रिया। अहम सवालात हैं ज़रूर, लेकिन ये दो सवालात मैं अलग अलग करके देखती हूँ। एक ये कि जनरल कादिर बलोच साहब, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़े मंजे में सियासतदान हैं और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमें नज़र आते हैं। अब उनके जो रिजर्वेशंस हैं या दूसरे एतराज़ात या जहरी साहब के, उस पर मैं तबसरा करूं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। वो मुस्लिम लीग नून और उनके दरमियान एक चीज़ है मेरे ख्याल में। हम सियासत में हम देखते हैं ऐसी चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली ऐसे डिसीजंस लेते हैं लोग, लेकिन उनके असबाब वगैरह उन्हीं को पता होते हैं, फिर वो जो डिस्क्राइब जिस तरीके से करते हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो आपने, लेकिन आजकल तो क्योंकि एक ही बात हो गई है ना, वो 11 जमातें, वो पीपल्स पार्टी से सवाल करें तो नून लीग जवाब देती है, नून लीग से सवाल करें पीपल्स पार्टी जवाब देती है। लेकिन बहरहाल ये वो उन्होंने रीजन आज दिया है जिस पर बिलावल साहब भी कहते हैं कि उनके लिए शॉकिंग था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ।
सादिया, दूसरा हिस्सा जो है ना वो चेयरमैन साहब के हवाले से, चूंकि वो मेरी पार्टी के चेयरमैन है, उस हवाले से मैं जरूर जवाब दूंगी। हाँ, कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो पीडीएम के हवाले से उसको खुदा न खास्ता डेंट डालने वाली कोई बात हो। उन्होंने बिल्कुल अपनी एक राय दी और उस हवाले से ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो कमीशन के हवाले से एक अच्छी तजवीज़ है। सिर्फ 2018 वाला इलेक्शन नहीं, लेकिन इससे पहले भी वहाँ बड़े एतराज़ात होते हैं के हवाले से। नहीं, रिकंसिलिएशन कमीशन की तो मैं बात ही नहीं करी। मैंने उनका जो क्लिप सुनवाया है, मैं उस पे आपका जवाब चाह रही हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया तो वो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज एपीसी में डिसाइड नहीं हुई थी, कंसेंसस नहीं था। कंसेंसस सिर्फ इस बात पे था कि एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। गॉट योर पॉइंट। मैं उसमें मुख्तसरन ये कहूँगी कि चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल में ये काफ़ी चीज़ ठीक कही, क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी हम बेहद एहतराम करते हैं। वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके तजर्बे, उनके बयानियाँ, ज़ाहिरी बातें, हम 26 पॉइंट्स में साथ हैं, लेकिन मैनिफेस्टो हर पार्टी का अलग अलग है। उसका एक्सप्रेशन या उनका जो बात क्या होता है सबसे, उसकी हर जमात पर वो नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीडीएम में हम साथ नहीं बैठ सकते। हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये तहरीक जो है ये चलेगी, पीसफुल है और ये हमारा एहतजाज हक। सादिया, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि देखिए मंजिल तमाम जी वन लाइनर में अब्बासी साहब बड़ी देर से जवाब देना चाह रहे हैं आप लोगों का, फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ कि मंजिल पीडीएम की एक है, रास्ते उस मंजिल पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मंजिल पीडीएम की तमाम पार्टियों की एक है। चलें, लेकिन इस दफा थोड़ा सा हमें फर्क नजर आ रहा है किरदार में कि माजी में इस मामले को लेकर पीएमएलएन बड़ी कॉशियस हुआ करती थी, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी थोड़ा एक कॉशन के साथ बढ़ रही है आगे। अब्बासी साहब, एक तरफ तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कहते हैं पीडीएम भी टूट जाएगी, बिलावल साहब का नाम लेने के हवाले से बहरहाल मौक़िफ़ है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई पीडीएम को डेंट नहीं पड़ने वाला, ये 11 जमातें अपोजिशन की एज इट इज़ रहेंगी और हुकूमत को घर भेज के ही दम लेंगी। बहुत शुक्रिया सादिया। ये 11 जमातें हैं, ये पीडीएम है या जो भी है, इनका सिर्फ एक मकसद है, नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से इलाज के बदले निकले, वो सज़ा यहाँ भुगत नहीं सकते थे। 1.5 दर्जन उन पे केसेस हैं, करप्शन की लूट मार की कहानियाँ हैं, उनको बचने का कोई ज़रिया नहीं है। उन्होंने हर जतन कर लिया, यहाँ बैठ के इधर मिले उधर मिले, मोहम्मद ज़ुबैर को 2 दफ़ा भेजा, कोशिश की, वहाँ से ना हुई। इसके अलावा जो उनके यहाँ पे सोर्सेज थे, ब्लैकमेल किए, जजेस की वीडियो हैं, हम राज निकाल देंगे, हमें एनआरओ दें, नहीं दिया। आखिरी हरबे के तौर पे नवाज़ शरीफ बिल्कुल दुश्मनों का बयानिया लेके फ़ौज पे उन्होंने बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन की तरह हमला किया। हमने पहले दिन कहा था कि ये जो इनका बयानिया है ये ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कौमी इदारे बर्दाश्त कर सकते हैं, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करने वाले और इंडिया से जो नफ़रत करने वाले हमारे लोग हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इसको बिलावल ने बर्दाश्त किया गो कि वो बड़ी उनको उनकी ज़रूरत है। अच्छा। लेकिन बिलावल ने भी सीधा सीधा डिसऑन कर दिया कि नवाज़ शरीफ की इस बात से मुझे धचका लगा है। नवाज़ शरीफ अपनी बातों के सबूत दें, ये कह देना बीबीसी को, मेरा ख्याल है। और आज का जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब या जो ये अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नून लीग छोड़ी है, मैं आपको हज़ारों लोग और छोड़ेंगे। नवाज शरीफ अपना लालची है अपने पैसे के मामले में, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका तो कोई जाती मामला था, कोई ईगो का मामला है। वो कह रहे हैं बयानिए इनका ईगो का मामला है ना। शरकपुरी साहब का क्या मामला है, नून लीग के नीचे जो वर्कर हैं हमारे साथ मिलते जुलते हैं, वो उनको ये पता है। आपके वजीर आला से जाके मुलाकातें करते हैं ना उधर गुलजार साहब से। मैं बता रहा हूँ ये कुछ मिसालें हैं। अगर नवाज शरीफ ने माफी ना मांगी इस कौम से, अदलिया से और फौज से, तो ये जो नून लीग के जो लोग चंद नजरियाती थे वो भी छोड़ जाएंगे। और क्योंकि केस तो नवाज शरीफ साहब के हैं, अब जो ये शाइस्ता साहब हैं इनका तो कोई केस नहीं है, जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं। लेकिन देखे ना अब उनका केस नहीं है, लेकिन वो भी कह रही हैं कि मेरे पे भी दहशतगर्दी के और गद्दारी के पर्चे कटवा दिए। इमरान खान पे आपने बनाई, आपको कोई ख्याल नहीं आया। आज वो वजीर आजम है। आरिफ अलवी पे आपने बनाई, कोई ख्याल नहीं आया। आज अदालतें क्लियर कर रहे हैं दहशतगर्दी आपने पत्थर आपकी वीगो पे हमने देखे, वो पत्थर जाके आपने नैब को मारे और उन पत्थरों पे कार्रवाई होगी। आपका ख्याल है कि आप मरियम साहिबा अपने साथ वीगो में वो डाले में पत्थर लेके जाएंगी तो कोई डर जाएगा? तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं,
क्योंकि ये इन पे पर्दा रखता था, ये एक दूसरे को एनआरओ देते थे। जब से इमरान खान आए ये अपने आप को, इनको छत नंगी नजर आ रही है। और वजह क्या है? एक ही वजह है, किसी तरह हमारा पैसा बच जाए। पैसे के पुजारी लोग आज पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की जो जीत थी इंडिया पे, इसमें खासकर पोस्ट पुलवामा उस पे, और इंडिया के बयानिए को यहाँ तरजीह देना का एक ही मकसद है। लेकिन आपको लग रहा है कि और लोग मजीद छोड़ेंगे पार्टी? लेकिन बहरहाल बात ये पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इतना हैवी बयानिया है कि जिससे ना पीडीएम चल सकती है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है? हाँ। वो आपके शो में कहा था, बल्कि वो JUI के उन्होंने कहा जी हाफिज हुसैन अहमद ने साहब ने आपके शो में वो बड़ा, चले मैं वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, मैं आके शायद साहिबा को भी जरा सुना देती हूं। इस बयानिए को नहीं उठा। राइट, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सनाउल्लाह ज़हरी साहब और जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पार्टी छोड़ी और नवाज शरीफ साहब के बयानियों को उन्होंने फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि जहाँ पे फ़ौजी जर्नैलों का नाम लिया जाए और इस तरीके से तौहीन हो, वो उस पार्टी में भी रहें। बिलावल साहब ने कहा कि मेरे लिए भी शॉकिंग था नवाज शरीफ साहब का ये नाम लेना। सदाकत अली अब्बासी साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक प्रोग्राम का जिक्र किया था जिसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब ने, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा था वो भी जरा दिखाइएगा। आप मुजम्मत करते हैं सादिक साहब के बयान की? मैं शदीद मुजम्मत करता हूं और मैं इसकी जिम्मेदार उन लोगों को भी ठहराता हूं जो इस किस्म के लोगों को लाकर मुसल्लत करते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब को पहला फीडर जनरल जेलानी ने जो है सियासी तौर पर पिलाया और उनके रूहानी बाप जनरल ज़िया-उल-हक साहब थे, और उसके बाद अभी जो लंदन उनको भेजा है, मैं बरमला कहूँगा, जब आप इस किस्म के लोगों को पालते हैं, आस्तीन के सांपों को पालते हैं, तो फिर यकीनन आपको इस बात का करना होगा। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठा, उसे बनाने वाले हमारी यही कुछ ताले आज़मा जर्नल थे। और इसी तरीके से जो बात हम कहते हैं, आपके तो इस बिल्कुल मैं पीडीएम के फोरम पे तमाम देखिए मैं ठीक है सादिया, मैं इस मुल्क का बासी हूँ, मैं इस मुल्क का बासी हूँ, ये मुल्क है तो हम है। हम ये समझते हैं कि हर चीज़ की एक रेड लाइन होती है। तो शाइस्ता साहब यही सवाल मेरा था कि ये जो इन्होंने कहा कि हर चीज़ की एक रेड लाइन होती है, क्या नवाज शरीफ साहब ने वो क्रॉस की है? और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आज बयानात आए, अब हाफिज साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के हैं, बड़ी अहम अपोजिशन की जमात है वो, आप लोगों के इस पीडीएम में अलायंस में बैठे हैं आप लोग, और ये बातें हो रही हैं। देखिए सादिया, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, व्हेन वी से एस्टेब्लिशमेंट ना, तो उसमें मेरे तमाम गाजी, मेरे तमाम शहीद, मेरे तमाम मुहाफिज आ जाते हैं, जिनको हम दोनों हाथों से सलाम करते हैं, जो हमारे लिए बाइस इज्जत और बाइस फख्र है। हमें नाम लेना इसलिए मियाँ साहब को जरूरी महसूस हुआ कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ वो नहीं कहना चाहते। वो एक जिनसे देखें जो कुछ इलेक्शन में हुआ, जिस तरह हुआ, जैसे हुआ, वो आप सबके सामने, आरटीएस का खराब होना, पोलिंग एजेंट्स को अंदर बंद करना, पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स के फॉर्म 45 बगैर उनके सिग्नेचर्स के मिलना, आखिरी मिनट पे पीएमएलएन के टिकट्स रिटर्न करवाने और पार्टी को दिलवाने। बट मुझे ये बताएं, बिलावल साहब का अभी जो क्लिप आपने सुना, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट में सब आ जाते हैं इसलिए हम नाम नहीं लेते, बट बिलावल साहब कहते हैं कि एपीसी में हमने ये डिसाइड किया, कंसेंसस था कि हम एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेंगे, हम किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेंगे या इदारे का नाम नहीं लेंगे। देखिए सादिया, मैंने आपको कहा है कि वो उनकी जाती राय है और मंजिल सबकी एक है, रास्ते फर्क हो सकते हैं। अब जब हम इतने आराम से, अब हम गद्दार का
लेबल लगा रहे हैं, बांट रहे हैं, कुफर का लेबल लगा के लोगों को साइड पे कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि ये कितना डेंजरस है ये काम जो अब इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने लिया हुआ है कि वो कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कभी कुफर के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने जो किया और उनकी पूरी पार्टी उनके बयानिया को लेकर चल रही है, और कोई पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में 2 लोग इधर या 4 उधर हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी उनके बयानिए को साथ लेके चल रही है, और हमारी फौज हमारे सर का ताज है, हमारे गाजी हमारे लिए बाइसे फख्र हैं। हम अपने शहीदों के खानदानों के साथ उनको सलाम पेश करते हैं, वो हमारे वतन के मुहाफिज हैं, उनके ऊपर एक आंच भी आ जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ लोगों की कोताहियां हैं और मियां साहब को ने नाम लिया है, तो ये उनके बयानिए पे कोई किसी को कोई भारी लग रहा है ना, वो उसको लेने से घबरा रहा है। अब पॉइंट इज कि हम, आपने बात की कि जो काजी साहब ने वो बात की, तो वो फजलुर रहमान आज भी पार्टी के साथ खड़े, ये उनका काम है कि वो अपने पार्टी के लोगों को देखें, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने। यानी कोई जो बिलावल साहब ने आपने कहा कि उनका वो अपना जाती बयान है, जी वो उनकी बिलावल साहब कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो उनका अपना फैसला था, उनका अपना मौकफ था। हाफिज साहब ने कहा वो उनका बयान हो गया, ज़ारी साहब जो कह रहे हैं, जनरल साहब जो कह रहे हैं वो उनका अपना बयान हो गया। लेकिन पीडीएम में कोई फर्क नहीं है, पीडीएम का टारगेट एक है, पीडीएम की मंजिल एक है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सब इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, अब पीडीएम जो है वो किस तरीके से ये चीज अचीव करेगी? एक तरफ तो ऑब्वियसली चलें इस चीज को निकाल देते हैं कि उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से कोई एक शख्स उठता है, बात कर देता है या पार्टी छोड़ देते हैं, 2-4 लोग इधर उधर हो जाने से शाइस्ता साहिबा कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका वो क्या है, लाहे अमल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि जी जितने मर्जी जलसे कर लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे जनवरी में लॉन्ग मार्च की बात करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों तरफ जो बार बार बात की जा रही है कि जो नफरतें हैं, जो सियासत के अंदर इतनी कशीदगी है, वो अलबत्ता जरूर बढ़ती चली जा रही है। सादिया, हम भी कहते हैं कि ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करके देख लें, हमें हमारी पीडीएम की जदोजहद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी जो शुरू में आप खान साहब की स्पीच दिखा रही थी, तो उसमें क्या नई बात थी? रिपीटिशन थी शुरू के दिन से। बच्चों के प्रोग्राम में भी जाते हैं वही बात करते हैं, ख़वातीन की दारुल अमान में भी अगर वो जाएंगे तो वही बात करेंगे। नई बात क्या थी? मैं ये कर दूंगा, बदला इंतकामी वो चीज, ये मेरे ख्याल में एक प्राइम मिनिस्टर को चीजें जेब नहीं देती। जरूर अपोजिशन होती है, वो आइन के मुताबिक जो है उसका हक है तनकीद करना, चीज़ों को ठीक करना। और इनके पीटीआई वालों के तो मौजूद का हर दूसरा जो है वो बंदा खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत पे भी वो मसला बना हुआ है, और गद्दार भी है, सर्टिफिकेट्स भी ये बांट रहे हैं, और ये करप्ट भी है। इस तरह थोड़ी होता है। यानी करप्शन के इनके अपने रूल्स हैं कि जहांगीर तरीन साहब जब जो आ जाए तो आ जाए, उनके लिए खैर है। जो दूसरे उनके लोग जिनको कटड़े में उनको खड़ा होना था वो नहीं है, वो आजाद घूम रहे हैं, बज रहे हैं, और कोई भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ हमारे जो भी जो सीनियर रहनुमा है, सीनियर, उनकी पेशियां भी हो रही है, वो कटड़े में भी है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है सादिया इसमें। और ये मैं मजम्मत करती हूँ जो केसेस बने हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारे जो भी साथी हैं, और हमारे भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हुई थी जब गुजरांवाला वाला भी हुआ था, और उसके बाद भी। तो ये हथकंडे ये जो है ये और उभारेगी इस तहरीक को। पीडीएम का मकसद जो है वो एक आईनी, जो हमें आइन अपना देता है, हम गैर आईनी कोई चीज नहीं चाहते। हम जो भी जब जो आइन में लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शंस, ठीक है, वो तो आईनी हक है ना, जलसे करने का, तहरीक चलाने का, वो तो अपोजिशन का हक है, वो उससे आप नहीं, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता। बट द पॉइंट इज के आप लोग कैसे ये चीज अचीव करेंगे? इतनी पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, ये मुल्क के लिए, निजाम के लिए इसके क्या रिपरकशंस होंगे? असल सवाल ये है। और आप लोग बार बार जो बात करते हैं कि जी हुकूमत अवाम के इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, महंगाई बढ़ रही है, क्या ये सब करने से वो चीजें खत्म हो जाएंगी? इनको इदराक हो जाएगा अवाम के इश्यूज का? ये बुनियादी मसला।
सादिया, मैं ये कह रही हूँ कि हम भी कहते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो गलत डायरेक्शन है, ये पाकिस्तान के ये फायदे में नहीं है और ये पैदा करता है ये पीटीआई कि अपने जो है गलत पॉलिसीज और गलत हुकूमत तर्ज अमल है उस हवाले से ये पाकिस्तान को एक जो बेहतर जो लेवल प्लेइंग फील्ड देकर आप उसको एक क्यों सफोकेटेड क्यों बना रहे हैं? एक बेहतर क्यों नहीं आप जो है सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए सरासरी हो, आइन के मूजिब हो। अगर आप ठीक है हुकूमत में हैं, आप अपनी पॉलिसी लेकर आए, आप चलें, ये जो आपने बराबरी वाली बात की, मैं इसका जवाब ले लूं। आपने तरीन साहब का भी जिक्र किया है कि वो अब, लेकिन एक चीज का क्रेडिट आप जहांगीर खान तरीन साहब को जरूर दें कि वो एटलीस्ट खुद वापस आ गए और इनकी अपनी जमात में बड़े बड़े लोग मुखालिफ बैठे में जहांगीर खान तरीन के वजीर आजम हाउस में बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि वो वापस आएं, लेकिन तरीन साहब वापस आए हैं और वो ऑफर भी कर रहे हैं कि जी बताएं कैसे ये जो बहरान चल रहा है गंदम शंदुम का इससे निकालना है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं दे रहे। पहली तो शायद साहब ने बात की कि वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को वो बुरा नहीं समझते, उन्होंने चंद लोगों को बुरा समझा। वो शहीद होने वालों को सलाम है और ख़ास बंदों को उनको तकलीफ है। इसका मतलब पता आपको क्या कह रही हैं? वो जिनके ऑर्डर पे वो जाके बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाते हैं हमारे लिए, इनको वो ऑर्डर देने वाले लोग पसंद नहीं है। यानी फौज की जो कमान है वो इनको पसंद नहीं है और नीचे वाले इनको पसंद है। ये तो इंतहाई खतरनाक है। खुदा न खास्ता नवाज शरीफ करें जो जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने म्यूटनी की बात की है फौज में, उन्होंने कहा कि हमें फौज को सलाम है, उनको सलूट है, उनको हाथ हमारे जुड़े हुए। हम कुछ लोग, वो दो लोग हैं, एक आपके ISI के हेड है और दूसरे आपके फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो हमारे सिपाह सलार हैं। नवाज शरीफ जैसे एक ऐसे शख्स को जो अदालतों से भगोड़े, हाई कोर्ट उनको कहती है कि वो मफरूर हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो मतलब ना क्या करना चाहिए, ना अहल हैं, ना सादिक और ना अमीन है, और नैब कोर्ट कहती है कि वो करप्ट हैं, वो यहाँ से भागे हुए हैं। उनकी बात इंपॉर्टेंट है। फौज जैसा हमारा एक मुक्तदर मुकद्दस इदारा जिसने हमें डिफेंड करना है, उसके बदले में हम बात किसकी सुने? नवाज शरीफ की। इसीलिए बिलावल भी वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मौलाना फजल रहमान के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नून लेके अपने लोग भी नहीं कर रहे, और हम तो समझते हैं कि हमें तो सारी बात की कहानी पता है। रही बात जहांगीर तरीन की, इखलाकी तौर पे मुझे आप बताएं, जहांगीर तरीन साहब पे कौन सा केस था? किस जगह उनको किसी अदालत ने बुलाया? कौन सी प्रोसिक्यूशन को बुला रही थी? कौन सी FIR? ये तो आप मीडिया वालों ने एक बात नहीं, मीडिया वालों ने नहीं है, उनको अदालत ने जब उसमें कमीशन में तहकीकात के लिए बुलाया गया उनको, वो नहीं आए, उस पे वो बात करी थी। लेकिन मैं तो ऑलरेडी देखिए मैंने उनको क्रेडिट दिया है। मैंने आपकी जमात के अंदर बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, आपकी जमात के अंदर बैठे हुए लोग चाहते थे कि वो वजीर आजम साहब से दूर ही रहें। सुन लें, आपसे मुराद मेरा मीडिया है। मेरा मतलब ये, अगर किसी जगह पे उनका जिक्र आया, जिक्र खैर आया या जिक्र खैर नहीं आया, क्या किसी अदालत ने जहांगीर तरीन को बुलाया? नहीं, वो खुद आ गया। नवाज शरीफ को तो सुबह शाम हम पुकारते हैं, आ जाते हैं, अखियाँ उड़ीक दियाँ, इधर आके आप मिसाइल मारें हमारे इदारों पे, इधर आके देखें कितनी खतरनाक बात है। जजेस में भी वो कहते हैं फलां फलां जज ठीक है, और खुदा ना खास्ता फलां फलां सुप्रीम कोर्ट के जज ठीक नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। भाई हमने कहा था धांधली हुई है, तो हम साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ एक सबूत लेकर, ये कहानियां रटी हुई हैं, एक सबूत लेकर गए, इनकी रिट पिटीशन ही कम थी। हमारे दौर में जब हम थे, हमने 137 पिटीशन लेकर गए थे। जिन जजों को ये बुरा कह रहे हैं, हमारा उन्होंने धांधली का केस सुना, हमारा केस रिजेक्ट हुआ, हमने मुझे क्यों निकाला नहीं, तहरीक निकाली। अच्छा चले, हमने जज को बुरा नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब की सियासत इसी भारी बयानी के साथ इस पाकिस्तान के लोग उसको दफन करेंगे। मैं वापस आके शायस्ता साहब आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाइस्ता साहबा, मेरा सवाल इस वक्त ये है कि ठीक है आप लोग बिल्कुल जलसे करें, आप लोगों का हक है, वज़ीर आज़म साहब कहते रहें कि जी मैं पैसा वापस लेकर आऊँगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, वो वज़ीर आज़म साहब का शुरू से ये स्टैंस है। लेकिन इस सारी कशमकश के अंदर सूरत हाल इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती चली जा रही है कि यहाँ पर अवाम की जो मुश्किलात हैं वो उसी जू की तू हैं, यहाँ पर जो दीगर मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं
नहीं ले रहे। यहाँ पर जो पार्लियामान है आपका, वो प्रैक्टिकली एक डिसफंक्शनल पार्लियामान नजर आता है। आप लोग कहते हैं कि अब हुकूमत से पार्लियामान के फोरम पर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये सारे मामला चलेंगे कैसे? देखिए सादिया, मैं सबसे पहले तो अपने मेरा भाई है, मेरा कोलीग है अब्बासी, इसको मैं कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को आप इस हद तक जाती दुश्मनी पर मत ले आए कि हम आज जिस नहज पर खड़े हैं। देखिए, आपने पार्लियामेंट के रिडंडेंट होने की बात की। हमने 2.5 साल सादिया, खुदा को गवाह करके मैं कहती हूँ कि मुझे तो मतलब मैं आपको हकीकतन कह रही हूँ कि मैं डिसहार्ट हो गई हूँ, मैं डिस्करेज हो गई हूँ। आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, क्योंकि वहां पे इनके पास हमने बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपने देखा है कि जब कोई नेशनल इशू आया है, वी हैव स्टूड बाय द गवर्नमेंट। और हमने जब कश्मीर का इशू आया, अभी नंदन का आया, हमने इनके साथ खड़े होके फैसले किए। वो रेजोल्यूशन पे 370 को माइनस करके ये पीएम कहते हैं आप उनको बात नहीं करने देते। मेरी बात सुने। उस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असेंबली आए, तो आपको पता है तमाम पार्टीज की ऑपोजिशन बशमूल गवर्नमेंट के वहां बैठी थी, लेकिन एक कुर्सी खाली थी और वो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। उस वक्त भी आके उन्होंने इतने बड़े इशू पे मुनासिब ना समझा। उसके बाद अभी का मैं आपको बता दूं कि अभी जो जीबी के सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी वो भी अफसोसनाक था जो उसी मीटिंग का अयाज सादिक साहब ने जैसे अहवाल बयान किया। नहीं, और एफएटीएफ के इशू पे भी इन्होंने इतना तमाशा लगाया, लेकिन हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पूरी तरह सपोर्ट किया और सजेशंस भी दी, अमेंडमेंट्स भी डाली, और इन्होंने अमेंडमेंट्स बनाई भी, ली भी, लेकिन फिर आके मीडिया पे बैठ के ये तमाशा करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कोशिश की है 2.5 साल। जब आप हर रास्ता बंद कर देंगे ऑपोजिशन का, ना उनको बोलने की इजाजत होगी, ना वो कुछ प्रोटेस्ट कर सकेंगे, तो मेरी बात सुने, उसके बाद क्या चॉइस रह जाती है हमारे पास, इसके अलावा कि हम लोगों की अदालत में चले जाएं और लोगों के जो मसाइल हम वहां देखें। वहां पे टिड्डी दल का हमला हुआ, उस पे ठीक है, लेकिन ये जो मामला पार्लियामान का है, जो असल फोरम था, आप लोग कहते हैं कि हमने कोशिश कर ली, वहां पे बात नहीं बनी, अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। सस्ती पलेजो साहिबा, ठीक है, आज लेकिन आज वजीर आजम साहब एक और बात भी कर रहे थे, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का, जो कि कमेटी बनी, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, कहाँ तक चीजें पहुंची, वो दरमियान में मामला रुक गया। आज उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स ऐसे लाकर दिखाऊंगा कि जिसमें इलेक्शन हारने वाला भी मानेगा कि ये इलेक्शन सही था और हराऊंगा मैं। सेनेटर साहिबा, पहले आपका जवाब। वो मुंह पे हाथ फेर के ये कर लें, ये भी काम कर लें। हर आइन पे यकीन रखने वाला अजीज शोर मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ये ज़रूर ख्वाहिश रखता होगा, और मुझे यकीन है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट और शफाफ हर तरीके से होनी चाहिए। हर इलेक्शन पे किसी न किसी तरह समाज सवाई का दुका की जो बात पीपल्स पार्टी भी करेंगे, ये उनको किसने रोका है? कमेटीज की मीटिंग्स नहीं होती है। मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन की सिर्फ जो है इस वक्त जो है मुतहर कमेटी है, वो जिसको बुलाते हैं हम, वो है जिसको मैं प्रिजाइड करती हूँ, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी। अभी परसों हमारा होना था इजलास खवातीन की कम वोटिंग के हवाले से, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो एक हफ्ते के लिए आगे चला गया। वरना जो दोनों ऐवानों की पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी हुई है, उसकी तो मीटिंग से मैं क्या बताऊं आपको। अभी भी जो सराज अलग साहब का एक बिल है कि भाई अगर अभी किस तरीके से चलेगा मुझे बताएं कि पार्लियामान ऑब्वियसली नहीं चल रहा ना, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं सड़कों पर आकर कैसे ये चीजें होंगी? आप लोगों ने अगर शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, इंतखाबात ऐसे हों जिस पर किसी को एतराज ना हो, वो किस तरीके से होंगे? कमेटियां बनी वो तो हमने देख लिया, जो भी होती है वो जो रेफर होती है कमेटीज में, तो ये ही तो नहीं आते, ये तो पार्लियामेंट को ही नहीं चलने देते। कमेटीज तो आंख और कान होते, उसके लिए तो उनके वज़रा तक नहीं आते। और मैं दूसरी बात बताऊं, गंडापुर की स्टेटमेंट और स्पीच को मैं भी सख्ती से कंडेम करती हूँ, मैं डिमांड करती हूँ। लोग डिमांड करते हैं कि उनको इस्तीफा फौरन देनी चाहिए, उनसे इस्तीफा लेनी चाहिए। द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही इज बीन यूजिंग, दिस इज जस्ट डेरोगेटरी एंड मस्ट बी कंडेम्ड, बट ही मस्ट बी स्टॉप्ड। द वे ही इज बीन एंटी इन्फ्लुएंस, अलग प्रेशर, धमकियां, हर चीज सादिया। और मुझे खुशी हुई, आई एम सो ग्लैड दैट यू आल्सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और जो व्यूज हैं कि आप कहती हैं कि ये कंडेमेबल थी उस हवाले से जो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इनको इतना स्पेस क्यों दिया गया? बिल्कुल है, मैं का बड़ा अहम इलेक्शन है।
वो किसी भी पार्टी के किसी भी शख्स की तरफ से किसी के बारे में भी ऐसी बात की जाएगी, किसी पर भी जाती अटैक होगा, आई डोंट सपोर्ट दैट। सादिया, मुझे चाहे कोई भी पार्टी का शख्स हो। सादिया, यही बात आपको मुख्तलिफ दूसरों से बनाती है मेरे ख्याल में कि आप आकर वो बात भी अपनी रखती भी है। मैं बताऊं आपको, चेयरमैन बिलावल साहब सब कहते हैं क्यों वहां बैठे, भाई हमारा हक है, हम लोगों ने हमें जो है वो एतमाद किया है, वो बड़ी मुश्किल जो है वो सफर है वो, लेकिन चेयरमैन साहब ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइम भी दिया है और वो कॉर्नर मीटिंग दस्तों में तब्दील हो जाती है, बड़े सिक्योरिटी के भी मसाइल है, सब कुछ है, धांधलियों के भी इशू आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में दूसरे जो है लोग उंगली उठाएं कि जो है ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो भी चीज हो रही है इलेक्शन कमिश्नर को वो लेना चाहिए। अब तो हम तो लिखत में भी जा रहे हैं और उनके जो फैसले जो चेयरमैन साहब को पाबंद करने के लिए किए, हमने उसके खिलाफ जो है चैलेंज कर रहे हैं, हमने किया है। हम ठीक, राइट। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब वज़ीर आज़म आज बात कर रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अंपायर ऐसे थे ऑब्वियसली कि जिन पर लोग सवाल नहीं उठा सकते थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स अब वो लेकर आएंगे और ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे कि हारने वाला भी मान जाएगा। कैसे करेंगे, इतना अरसा तो गुजर गया है। सादिया, इलेक्शन 2023 में होने हैं, 2013 में इलेक्शन कराए पीपल्स पार्टी ने, 2018 में कराए नवाज शरीफ ने, दोनों ने कहा कि धांधली हुई। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन के कानून बनाने नहीं आते और जरदारी साहब को भी नहीं बनाने आते थे। इन दोनों की कसूर है ना, हमने तो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन इन्होंने लगाया, इनको अपना लगाया हुआ नायब का चेयरमैन भी पसंद नहीं है, इनके तो कोई बात ही सीधी नहीं है ना, इनकी क्या बात करते हैं। इनको 2014 में हमने कहा धांधली हुई है और जिन जजेस ने कहा कि धांधली नहीं हुई उनको ये आज बुरा भला कह रहे हैं, उनकी ये नाम ले रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने वादा किया है कि जो ये माफिया से नहीं कर सके उसको हम करके दिखाएंगे। एक बात, दूसरी बात, ये क्या कह रही हैं शायद किसी बोलने की इजाजत नहीं है भाई। एक सजा याफ्ता मुजरिम मरियम साहिबा वो जगह जगह तकरीरें कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वो बातें कर रहे हैं जो हमने कभी इस मुल्क में कभी नहीं सुनी थी। पार्लियामान में क्या हो रहा है? चल भी रहा है आपका पार्लियामेंट। बात सुनिए मैंने, पार्लियामेंट तो लगता है नहीं, जो जिस हफ्ते सेशन हुआ उस हफ्ते देख लें क्या हाल था। वो लग रहा था कि कोई मछली को बताएं कि जो स्टैंडिंग कमेटी, मैंने आपकी बात सुनी है, खवातीन बोलने देते किसी को। आपने बात की, मैंने सुनी है, मेरी भी बात है ना। आप 3 खवातीन हैं, मैं एक बंदा आगे मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, कुछ शादियां नहीं करने दे रही, कुछ आप नहीं करने दे रहे। मैं तो सवाल पूछ रही। देखिए, इनको बताएं कि पार्लियामानी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में 55% हुकूमत की है, 45% चेयरमैन इनकी है। वो करना क्या होता है मुल्क में सजा याफ्ता लोग, लेकिन पार्लियामेंट एक बंदा उठता है वो कहता है कि भाई तुम गद्दार हो, दूसरा बंदा तो उठता है अगर अयाज सादिक ऐसी बात करेगा उसको गद्दार नहीं करेंगे, क्या हाथ पहनाएंगे मुहिब वतन के? तो फिर कमेटियों की मीटिंग होती है, ऑपोजिशन को हम बुलाते हैं, इनको बुला के इनकी बातें सुनेंगे, ये अपना रवैया। जाते जाते मुझे आप बता दें अब्बासी साहब, आपने इनके तमाम अपनी बात की है, मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या अली अमीन गंडापुर के बयान को कंडेम करते हैं आप? अच्छा, मैंने वैसे फ्रैंकली अली अमीन साहब का बयान नहीं सुना। अब आपने सुना भी होगा तो आप कहेंगे मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये महज सियासी बयान यही होता है। अगर उन्होंने कोई पर्सनल रिमार्क दिया, मुझे पता ही नहीं, पर्सनल रिमार्क दिया, उन्होंने मरियम बीबी के हवाले से भी पर्सनल रिमार्क दिया है और बिलावल साहब के हवाले से भी उनकी जात पे भी बात की है। भुट्टो के बारे में जो नवाज साहब ने किया गलत, मोहतरमा नुसरत भुट्टो के बारे में कहा गलत, किसी भी खातून के बारे में कोई बात होगी उसको मैं बिलावल साहब के बारे में भी उन्होंने जाती हमला किया और मरियम बीबी के हवाले से भी बात किया। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और सेनेटर ससी पलेजो साहिबा का भी ज्वाइन करने के लिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।